किसी भी बैंक के अंदर रकम बिल्कुल फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं पड़ती। मोबाइल नंबर के ज़रिए से ही हम ये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो रास आईडी के बारे में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया है जिसके ज़रिए हम किसी भी बैंक में बिल्कुल फ्री रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सकें। बैंकों के साथ हम अपनी रास आईडी कैसे बना सकते हैं, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आल का बटन दबा दें ताकि मेरी इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ये वीडियोस देख सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रकम ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है जी रास पाकिस्तान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रास जो है वो P2P सिस्टम है, पर्सन टू पर्सन रकम ट्रांसफ़र करने का ये एक तरीका है। अब P2P या पर्सन टू पर्सन सिस्टम क्या होता है? तो इसके अंदर ये होता है कि एक बंदे ने रकम ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरे बंदे को। P2P एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर इन दोनों बंदों के दरमियान ताल्लुक़ होता है, यानी कि ये एक दूसरे की शनाख्त होते हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे को ट्रांसफ़र करना है। रात से पहले जो सिस्टम हमारा चल रहा है, जिस सिस्टम के तहत हम रकम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें क्या होता है? तो मिसाल के तौर पर मैंने किसी बंदे को रकम ट्रांसफ़र करनी है तो मैं उससे कहूँगा कि जी आप अपना बैंक अकाउंट दें, तो वो मुझे अपना बैंक अकाउंट देगा और साथ में मुझे ये बताएगा कि मेरा ये अकाउंट किस बैंक में है। मसलन वो ये कहेगा कि जी मेरा ये अकाउंट जो है वो हबीब बैंक में है और हबीब बैंक की फ़लाँ ब्रांच में है, तो वो मुझे अपना अकाउंट नंबर देगा। तो जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा उसको रकम, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है वो अलाइड बैंक में है, तो मैं अपने अलाइड बैंक के ऐप में या नेट बैंकिंग में जाऊंगा तो उधर से जाकर मैं बैंक हबीब बैंक जो है वो सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं उसकी ब्रांच, पूरा डिजिटल अकाउंट नंबर मेरे पास होगा तो फिर मैं ट्रांसफ़र कर सकूंगा कि उसके अंदर उसका ब्रांच कोड भी होगा। ब्रांच कोड के बाद फिर उसका वो जो है आगे उसका अकाउंट नंबर या उस अकाउंट की भी तफसीलात होती हैं कि वो अकाउंट कौन सा है, सेविंग है, करंट है, तो वो बैंक के अपने कोड्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि डिजिटल जो कोड होता है बैंक अकाउंट होता है काफ़ी लंबा होता है, तो उसके अंदर सारा डाटा होता है कि बैंक ब्रांच बैंक का उस अकाउंट की खसूसियात कि वो कौन सा है, सेविंग है, करंट है या कौन सा है वो चीज़, और उसके आगे फिर उस बंदे का जो है वो अकाउंट नंबर होता है। तो अब ये है कि जब तक वो मुझे नहीं बताएगा कि जी मेरा अकाउंट जो है हबीब बैंक में है, उस वक्त तक मैं उसको रकम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, वो मुझे अकाउंट देने के बाद ये भी बताएगा कि मेरा अकाउंट जो है वो हबीब बैंक में है, फिर मैं उसको, और उसके बाद फिर मुझे पूरा डिजिटल कोड देगा, वो डिजिटल अकाउंट नंबर। अगर उसमें से एक डिजिट भी मिस है तो वो मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकूँगा। पहले जो सिस्टम चल रहा था वो ये है। अब रास आईडी का अंदर क्या है कि रास आईडी के अंदर एक आईडी वो आपकी शनाख्त है, बैंक की नहीं है कि जी वो हबीब बैंक है, अलाइड है या यूबीएल है, नहीं, वो उस बंदे की शनाख्त है जिसको मैंने पेमेंट करनी है। उसके अंदर बैंक का तल्लुक नहीं है कि जी वो हबीब हबीब बैंक है या अलाइड बैंक है या यूबीएल है, कौन सा बैंक है, इसका ताल्लुक ख़त्म हो गया। सिर्फ उस बंदे की शनाख्त बन गई है जिस बंदे को मैंने वो रकम ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, अब वो शनाख्त कैसे बनी है? वो शनाख्त उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, वो मोबाइल नंबर उसकी शनाख्त है। अब मैंने ये नहीं देखना कि मैंने जी हबीब बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या यूबीएल में करने हैं, ठीक है, या किसी और बैंक में करने हैं। मैंने सिर्फ उस बंदे को देखना है कि जी ये मोबाइल नंबर जो है फ़लाँ बंदे का है, मैंने इस मोबाइल नंबर के ऊपर ये पैसे सेंड कर देने हैं। जब मैं उसकी आईडी लगाऊंगा तो वो पैसे उस आईडी के अंदर जाएंगे। अब अगला मसला उसका है कि वो आईडी किस बैंक के साथ अटैच है। वो आईडी जिस बैंक के साथ अटैच होगी, मसलन अगर वो हबीब बैंक के साथ अटैच है तो उसके हबीब बैंक के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। अगर वो आईडी जो है यूबीएल के अंदर अटैच है तो वो पैसे यूबीएल में चले जाएंगे।
अगर वो आईडी मीज़ान बैंक में अटैच है तो वो मीज़ान बैंक में चले जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे नहीं पता कि जी वो आईडी किस बैंक के साथ अटैच है, वो उसे पता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे अब टेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ उसका नंबर देखना है, उसका नंबर लगाना है, नंबर लगा के मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर देने। तो ये चीज़ जो है आसान हो गई है, ठीक है। इसके अंदर वो मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं कि पहले मैं उससे पूछूं जी किस बैंक में है, वो बैंक सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसका मैं अकाउंट नंबर दूं। अब अकाउंट नंबर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगे कि जी उसने अगर एक डिजिट भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बाद औक़ात हमारे होते हैं कि हमने आखिरी डिजिट जो होते हैं अपने अकाउंट के वो याद किए होते हैं, वो जाकर हम बैंक वालों को बताते हैं तो हमें बता देते हैं कि ये इतना बैलेंस है आपका, ये है। लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें वो पूरा डिजिट चाहिए होता है। तो अगर एक नंबर भी मिस हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है जी रास्त आईडी। तो रास्त आईडी के इस्तेमाल के लिए लाजमी है कि जिस बंदे को आपने रकम भेजनी है उसकी रास्त आईडी का होना लाजमी है, और जो बंदा सेंड कर रहा है उसके लिए लाजमी नहीं है कि उसकी रास्त आईडी हो। यानी कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहता हूं तो मेरे उस दोस्त की आईडी बनी होनी चाहिए, ठीक है। मेरी आईडी का होना लाजमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जब किसी को पैसे सेंड करूंगा तो मैं अपने ऐप में जाकर रास्त का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको पैसे भेजूंगा, लेकिन उसकी रास्त आईडी लाजमी बनी होना चाहिए। तो इसलिए जिस बंदों को आप पैसे भेजते हैं तो उनसे कहें भाई आप अपनी रास्त आईडी बना लें ताकि हमें फ़ीस ना पड़े। अगली वीडियोज़ में मैं आपको मुख्तलिफ़ बैंकों के अंदर रास्त आईडी क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ बैंकों की रास्त आईडी हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस बैंकों के साथ हम अपनी रास्त आईडी कैसे बना सकते हैं, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये बताऊँगा। तो अब हम बात करते हैं कि जी इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, या ये कि कह लें कि पहले सिस्टम के अंदर क्या ख़राबियाँ थीं या क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से ये एक सिस्टम लाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ़ चैनल को आपस में कनेक्ट होने के लिए कुछ मुश्किलात थी। चैनल मीन के बैंक्स, अगर हमने एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना था। उसकी एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दी है कि उसके लिए हमें पूरा उसका जो था बताना पड़ता था कि जी ये अकाउंट नंबर फ़लाँ बैंक का है, उसकी फ़लाँ ब्रांच है, ये वो उसका पूरा कोड जो है उसको देना पड़ता था। तो ये कनेक्टिविटी जो उसके अंदर थी, इसके लिए इसमें मुश्किलात थी, जिसके लिए अब ये जो रास्त सिस्टम आया है इसमें बेहतरी आई है। इसके लिए इस तरह का कोई मसला नहीं था। उसके बाद ये है कि जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, यानी कि अगर आपने ABL से UBL में या हबीब बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी उसकी फ़ीस पड़ती थी, ठीक है। सेम बैंक के अंदर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ABL टू ABL तो वो तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बैंक में जब हम ट्रांसफ़र करते थे तो उसमें हमें फ़ीस पड़ती थी। अब उस फ़ीस से छुटकारा हमने पा लिया है इस रास्त आईडी के ज़रिए से। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि ये प्रोसेस जो था पुराना प्रोसेस के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। आम बंदा जो है वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता था कि जी मैंने दूसरी बैंक के अंदर किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो एक वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका था। उसके बाद है जी उस सिस्टम के अंदर वो सिक्योर भी नहीं था, सिक्योरिटी कम थी, इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि नया सिस्टम लॉन्च किया जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ीचर्स पर के रास्त आईडी के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं या इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, या हमें इसके रास्त आईडी के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि रकम फ़ौरन ट्रांसफ़र होती है। किसी भी बैंक के अंदर हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो फ़ौरन रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें जो फ़ीस पड़ती थी, बहुत ज़्यादा जो हमें चार्जेस पड़ते थे बैंक की तरफ से कि अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं, तो वो चार्जेस ख़त्म हो गए। तो अब हम किसी भी बैंक के अंदर उसको रास्त आईडी के ज़रिए से बिल्कुल फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमारा ये मसला कि जी मेरा अकाउंट जो है वो जी ABL में है और आपका हबीब बैंक में है तो मुझे चार्जेस पड़ेंगे, तो ये वाला मसला जो है ये ख़त्म हो गया। हम किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं अब। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये एक वाइड यानी कि मेथड है, इसके अंदर हम किसी भी
बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल एक लिंक के ज़रिए से, एक क्लिक के ज़रिए से। कोई इसमें मुश्किलात नहीं है, ठीक है। यानी कि जितनी भी बैंकें हैं हमारे मुल्क के अंदर, तमाम बैंकों में किसी भी बैंक के अंदर हम जो है ईज़िली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक सिक्योर मेथड है। इसके अंदर जो है सिक्योरिटी है, इसके अंदर जो है कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जी क्या हमें ये रास्त आईडी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब ये बिल्कुल हमें ये रास्त आईडी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्री में है और बहुत आसान है, ठीक है। इसमें ये है कि सिर्फ़ आपको वो नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर अगले बंदे का जिसको आपने रकम ट्रांसफ़र करनी है, उस मोबाइल नंबर के ज़रिए से ही हम ये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर तो तकरीबन दूसरे बंदे का हमारे पास होता ही है और उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं होती। मोबाइल नंबर हमारे पास सेव है, पता है जी फ़लाँ बंदे का है। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये हमें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फ़ीस नहीं पड़ती, बैंक के कोई चार्जेस नहीं होती। तो इसलिए हमें इसको लाजमी सीखना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगली वीडियोज़ में मैं आपको मुख्तलिफ़ बैंकों के अंदर रास्त आईडी क्रिएट करने का तरीका बताऊँगा कि मुख्तलिफ़ बैंकों की रास्त आईडी हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस बैंकों के साथ हम अपनी रास्त आईडी कैसे बना सकते हैं, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये बताऊँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।